हमारे देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भ्रष्टाचार की बात करें तो दो मुख्य तरीकों से भ्रष्टाचार होता है। एक भ्रष्टाचार है परचून का और दूसरा है थोक का। परचून के भ्रष्टाचार से मेरा मतलब यह है कि जब सड़कों के ऊपर एनफोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारी खड़े होकर एक एक गाड़ी से 500-500 रुपया वसूलते हैं तो वो एक तरीके का रिटेल का भ्रष्टाचार है, परचून का भ्रष्टाचार है। लेकिन एक और होता है थोक का भ्रष्टाचार, होलसेल भ्रष्टाचार। वो कैसे होता है उसी का एक नमूना आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। जब भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता है, सरकार खुद उसके अंदर इन्वॉल्व होती है और इसे एक तरीके से लीगल कर दिया जाता है इस भ्रष्टाचार को। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं कि किस तरीके से होता है यह भ्रष्टाचार तो आज की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखें एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, होलसेल भ्रष्टाचार किसे कहते हैं उसकी एग्जांपल आज हम आपको देंगे तमिलनाडु से। दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर जिस भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा हूं उसको लेकर 27 दिसंबर से तमिलनाडु के अंदर वहां की जो सबसे बड़ी संस्था है साउथ इंडिया की, साउथ जोन मोटर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे हम सिमटा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 27 दिसंबर से चक्का जाम का ऐलान भी कर दिया है। अगर वो उनकी मांगे जो है इस होलसेल भ्रष्टाचार को अगर तमिलनाडु सरकार बंद नहीं करती है तो स्ट्राइक की बात हम बाद में करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये होलसेल भ्रष्टाचार आखिरकार है क्या। हमारे देश में होलसेल भ्रष्टाचार करने का सबसे बढ़िया तरीका आजकल पिछले कुछ सालों से चल रहा है टेक्नोलॉजी के नाम पर। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के नाम पर या फिर रोड सेफ्टी के नाम पर नए नए उपकरण जो है गाड़ी मालिकों को बोला जाता है कि आप अपनी गाड़ियों में लगाओ और उसके नाम पर होता है बड़ा भ्रष्टाचार। ऐसे ही 3 उपकरण हैं, ऐसे ही 3 डिवाइसेस हैं जो बोला जा रहा है तमिलनाडु के अंदर आम जो गाड़ी मालिक हैं उनको, कमर्शियल वाहन के जो खास करके कमर्शियल वाहन है उनको बोला जा रहा है कि आप अपनी गाड़ियों में लगवाओ और ये कंपलसरी है, उसके बिना आपकी गाड़ियों की फिटनेस नहीं होगी। ये 3 जो चीज़ें हैं, पहला तो है VLTD, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जिसे हम आसान भाषा में GPS बोल देते हैं। एक तो ये है। दूसरा है स्पीड गवर्नर, कि गाड़ी एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा ना भागे, ये वाला जो डिवाइस है। और तीसरा है स्टिकर, रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स गाड़ियों के ऊपर लगाना। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो रोड सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के नाम पर गाड़ियों में कंपलसरी कर दिया गया है कई राज्यों के अंदर, और तमिलनाडु सबसे आगे निकल गया है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। और इसके बिना जो है आपकी गाड़ी जो है चलनी मुश्किल है तमिलनाडु की सड़कों के ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीड गवर्नर की, पहले तो ये जो डिवाइस है स्पीड गवर्नर, इसका इतना विरोध है पूरे देश के अंदर, इतना फालतू का डिवाइस गाड़ियों के अंदर ये लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। क्योंकि एक तरफ तो बड़े बड़े हाईवेज, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, उसके ऊपर टोल भी लगा रहे हैं कि आप तेजी से निकले, वहां से आपकी गाड़ियां तेज रफ्तार से चलें, जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। और दूसरी तरफ गाड़ियों के अंदर ऐसे डिवाइस लगा रहे हैं कि गाड़ी ज्यादा ना भागे। खैर, कंपलसरी तो स्पीड गवर्नर कर ही दिया गया है, लेकिन अब तक बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर कुल 49 ऐसे डीलर हैं जो स्पीड गवर्नर प्रोवाइड करते हैं और सिर्फ 1200 रुपए पर GPS की कॉस्ट है अगर आप नॉर्मल किसी भी डीलर से ये डिवाइस लेंगे। लेकिन अब ये कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि सिर्फ 12 ऐसे डीलर हैं जहां से आप अपना स्पीड गवर्नर खरीद सकते हैं। लेकिन दुख की बात यहां पर यह है कि अगर आप उन डीलर जो सरकार ने चुने हैं उनसे यही सेम डिवाइस स्पीड गवर्नर खरीदेंगे तो आपको 5000 रुपए का मिलेगा, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा कीमत आपको अदा करनी होगी। इसके बाद दूसरा खेल होता है स्टिकर्स के अंदर, रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स के अंदर। गाड़ियों के ऊपर बोला जाता है कि आप स्टिकर लगा के रखो ताकि रात के समय में खासकर दूर से आपकी गाड़ी चमक जाए, पता चल जाए पीछे आने वाली गाड़ी को कि आगे कोई गाड़ी चल रही है। यही एक मुख्य मकसद होता है। रिफ्लेक्टिव टेप भी बोल देते हैं, स्टिकर्स भी बोल देते हैं। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो तमाम जानकारी हमें दी गई है, ये सिमटा के एडवाइजर हैं श्री P सुंदरराज। उन्होंने ये तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से लूट चल रही है तमिलनाडु के अंदर। तो हम बात कर रहे थे स्टिकर्स की, तो उन्होंने बताया, P सुंदरराज ने बताया कि तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर ये जो स्टिकर है 600 रुपए से लेकर 800 रुपए में वो मिल जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु के अंदर कितने के मिलते हैं? 5000 रुपए के। जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 8 गुना प्राइस वसूला जा रहा है सेम स्टिकर का। जो मार्केट के अंदर 600 रुपए में उपलब्ध है वो 5000 रुपए में सरकार कह रही है कि आप हमारे उन चुने हुए डीलर से लगवाओ तो ही आपकी जो उसको माना जाएगा, तभी आपकी गाड़ियों की फिटनेस होगी। लेकिन यहीं पर बस नहीं है, असली खेल है GPS के अंदर। यहां उसे एक नया नाम, बड़ा सा नाम दे दिया गया है VLTD।
वो भी कंपलसरी कर दिया गया है तमिलनाडु के अंदर कि आपको लगवाना होगा अपनी गाड़ियों के अंदर अगर आपको गाड़ियों की फिटनेस चाहिए तो। और यहाँ पर मैं बताऊं कि जो प्रोडक्ट 2500 रुपए में मिल रहा है, जो जीपीएस डिवाइस कहें या वीएलटीडी डिवाइस कहें, जो 2500 रुपए में मार्केट का पहले था, अब वो जब इन्होंने डीलर प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, कोई 8-10 डीलर हैं, तो वो ही डिवाइस 2500 रुपए वाला 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए में मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 2500 का डिवाइस 15,000 रुपए में तमिलनाडु में मजबूर किया जा रहा है गाड़ी मालिकों को अपनी गाड़ियों में लगवाने के लिए। अगर आप भारत के रहने वाले हैं और थोड़ा सा भी हमारी सरकारों को समझते हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये जो प्राइस है एकदम से कैसे बढ़ गया। ये क्वालिटी की वजह से नहीं बढ़ता है। जो 2500 वाला डिवाइस है उसकी भी जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है जो केंद्र सरकार ने बोला है, और 15,000 रुपए वाले डिवाइस की भी सेम स्पेसिफिकेशन है जो केंद्र सरकार ने बोला है। तो क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां पर है वो आप समझ चुके हैं। इसी को मैं बोल रहा हूं कि होलसेल भ्रष्टाचार, सरकारी मोहर के साथ भ्रष्टाचार इस तरीके से किया जाता है। अगर आपको अंदाजा आपको लगाना है कि टोटल ये कितना बड़े पैसे का खेल है, तो आपको एक छोटा सा आइडिया दे देते हैं। अगर हम सिर्फ ट्रकों की बात करें तो पी सुंदरराज ने हमें बताया कि लगभग 4.5 लाख के करीब, 5 लाख के करीब वहां पर ट्रक है तमिलनाडु के अंदर। अभी हम इसमें बसेस, टैक्सी को छोड़ देते हैं, उनमें भी ये डिवाइसेस लगाना जरूरी है। अगर हम सिर्फ ट्रकों की बात करें और 5 लाख की एक फिगर लेके चलें, 5 लाख अगर ट्रक है तमिलनाडु के अंदर, तो 15,000 रुपए के हिसाब से वीएलटीडी डिवाइस बनते हैं 750 करोड़ के, स्टिकर बनते हैं 5,000 रुपए के हिसाब से 250 करोड़ के, और स्पीड गवर्नर बनते हैं 5,000 रुपए के हिसाब से 250 करोड़ के। कुल ये जो पैसा बन जाता है वो 1,250 करोड़ रुपए बन जाता है। और एक बात समझ लीजिए, सिर्फ वन टाइम है। अगर आपने एक बार डिवाइस लगवा लिया 15,000 का, दोबारा कभी खराब भी होगा, आपको दोबारा भी लगवाना होगा, फिर 15,000 रुपए। तो ये चलता हमेशा के लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन गई है। करें तो आप समझ लें कि कितना बड़ा ये खेल है, क्यों सरकार बजिद है कि ये डिवाइसेस लगाओ। टेक्नोलॉजी, रोड सेफ्टी असली कारण नहीं है, असली कारण कुछ और है। अगर ये सारी बातें सुनकर भी आपका खून नहीं खौला है तो एक बात और सुन लीजिए। ये जो वीएलटीडी का कॉन्सेप्ट लाई ना केंद्र सरकार 2016 के अंदर, इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे सोच क्या थी? पैनिक बटन का कॉन्सेप्ट भी था कि हर गाड़ी जो है कमर्शियल खास करके, उसके अंदर एक तो वीएलटीडी होगा यानी कि जीपीएस डिवाइस होगा। लेकिन ये वैसे नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से जीपीएस सिस्टम अपनी गाड़ी में लगा लिया और उसका जो कंट्रोल है वो आपके पास ही रहता है। आप ही देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहां पर है उस समय। ये जो वीएलटीडी था, डिवाइस तो सेम ही था जीपीएस, लेकिन इसका एक कंट्रोल सरकार के पास भी होना था कि सरकार का एक कंट्रोल सेंटर होगा, वहां पर बैठ के पूरे राज्य की गाड़ियों की वो ट्रैकिंग कर सकेंगे, कौन सी गाड़ी कहां पर है, चाहे बस है, टैक्सी है या फिर ट्रक है। ये एक वो था कि सभी लोग अपनी गाड़ियों में ये डिवाइस लगवाएंगे और एक कंट्रोल रूम होगा जहां पर बैठ के इन गाड़ियों को जो है इनको ट्रैक किया जाएगा। और इसी तरीके से पैनिक बटन का कॉन्सेप्ट था कि कोई भी पैनिक बटन गाड़ी के अंदर दबाएगा, कंट्रोल रूम में पता चल जाएगा, फिर उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी और वहां पर उसको जो है पुलिस वगैरह वहां पर पहुंच जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहां पर हुआ क्या है कि लोगों को तो बोल दिया कि आप अपनी गाड़ी में वीएलटीडी लगवा लो, लेकिन जो उसका कंट्रोल रूम बनना था, जिसे टेक्निकल रूप में बोला जाता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो जो सरकार ने बनाना था वो नहीं बना है। अभी सिर्फ डिवाइस वहां पर लगा दिया है, उसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है, सरकार के पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप देखिए कि जो सरकार ने काम करना था वो तो नहीं किया, सिर्फ एक आदेश जारी कर दिया कि भाई आप लगवा लो। ठीक है, हम कंट्रोल रूम कब बनाएंगे वो पता नहीं है। तो यहां पर बना नहीं है, कोई कंट्रोल रूम नहीं है, लेकिन लोगों को बोल दिया गया है। इससे भी बड़ी बात सुनिए आप, जिसकी गाड़ी में पहले से जीपीएस सिस्टम लगा है उसको नहीं मान रहे। बोलो ये नहीं, जो हमने बोला है नए वाले हमारे डीलरों से वो वाले लगवाओ। तो जो पहले इन्वेस्टमेंट हो गई गाड़ी मालिक की, मान लीजिए किसी के पास 10 गाड़ियों में जीपीएस लगा है, उसको उतार दो, उतारना ना उतारो, लेकिन नए वीएलटीडी लगाओ। अगर आपकी दिमाग में कोई इसका तर्क, कोई लॉजिक समझ में आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी तो समझ से ये परे। तो इन्हीं बातों को लेकर अनिश्चित काल चक्का जाम की कॉल दी है सिमटा ने तमिलनाडु के अंदर 27 दिसंबर सुबह 6 बजे से। अगर उससे पहले ये वाली जो नोटिफिकेशंस हैं इनको वापस नहीं लिया गया, जिनके अंदर ये डीलरों को फिक्स कर दिया गया है, तो ये अनिश्चित काल चक्का जाम जरूर होगा 27 दिसंबर से तमिलनाडु के अंदर। इसके बारे में कोई भी आगे जानकारी होगी तो ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपको जरूर मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें।
ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।